गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हाफ टर्म का जो आपका सेकेंड टर्म है उसका सिलेबस स्टार्ट करते हैं आज से फिजिक्स में। तो आपका जो चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं। ह्यूमन आई और देयर करेक्शंस, ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके डिलीटेड हैं। लेकिन उसमें टॉपिक है प्रिज्म, वो प्रिज्म टॉपिक जो है वो आपका डिलीट नहीं है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, किसी प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। एक प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो 5 प्लेन सरफेसेस से बाउंड होता है, ठीक है, और एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, ग्लास का बना होता है। क्लास में हम इसको देखेंगे भी प्रिज्म रियल में कैसा दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक सरफेस ये है आपकी 1, 2, 3, 4 और एक इस प्रिज्म की पीछे वाली 5। दैट मीन्स टोटल 5 सरफेसेस होती है, जिसमें से आपको दिखाई दे रही है 3 आर रेक्टेंगुलर, 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, ठीक है, 3 रेक्टेंगल एंड 1 ट्राइंगुलर, और इसके एक पीछे वाला दैट मीन्स 3 सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड 2 सरफेसेस आर ट्राइंगल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड क्या है, जो आपका ABC दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रिंसिपल सेक्शन है ट्राइंगल का, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल ABC, जहाँ पर BAC इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। The two refracting surfaces of a prism are not parallel to each other. That means surface AB and surface DF are not parallel to each other, or you can say surface AB and surface AC are not parallel to each other, but they incline at some angle, and angle is called the angle of prism, और इसको represent करते हैं हम कैपिटल A से। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। किसी ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो देखिए एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ABC, ये तो आपकी एक सरफेस है AB, एक सरफेस है AC। हम कह रहे हैं OP लाइट जो है AB सरफेस पर स्ट्राइक करती है कितने एंगल पर, I1 एंगल पर। हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया PN, ठीक है। अब आपको पता है जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब एक्चुअल में जानी रेस कैसी थी, सीधी, बट बेंड हो गई, ठीक है। तो जितना एंगल बनाया किसके साथ, जितना बेंडिंग हुई रे और इनिशियल रे के साथ जितना एंगल बनाया, उसको हम कहते हैं डेल्टा 1। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द फर्स्ट इंसिडेंट रे। नाउ PQ जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज है, अब वो इंसिडेंट होगी सरफेस AC पर। अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम QN, ठीक है। और हम देखेंगे जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज 2 बार सक्सेसिव रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम I2 को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, और इस एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अगेन ये एंगल कितना हुआ आपका, डेल्टा 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं। देखिए अगर इंसिडेंट रे को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं PL डायरेक्शन में, एंड इमर्जेंट रे को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं RM डायरेक्शन में, तो ये जिस एंगल पर एक दूसरे को इंक्लाइन करते हैं उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। दैट मीन्स इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे से कितना डेविएट कर रही है, कितने एंगल से डेविएट कर रही है, वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। एक रिलेशन होता है इसके लिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये सब यहाँ पर लिखा है। तो आगे थ्योरी में हम यही देखेंगे, ये सारी जैसे जैसे अभी आपको पता है जैसे जैसे रिफ्रैक्शन होगा। अब हमको इसे प्रूफ करना है, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू होता है I प्लस डेल्टा।
स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल देखेंगे, LMQ इज इक्वल्स टू MPQ प्लस MQN। ठीक है, किधर है देखिए, LMQ इज इक्वल्स टू MPQ plus MQN, that means delta is the exterior angle and interior angles are delta 1 and delta 2। प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। नाउ I1 किसके इक्वल होगा, जो आपका I1 है, इट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ दिस, दैट मीन्स I1 मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस R1। तो यहाँ से आप डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, I1 माइनस R1। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा 2, अब हम ये वैल्यूज कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब यहाँ पर एक आपका क्वाड्रिलेटरल बनना है APNQ। नाउ यू कैन सी APNQ क्वाड्रिलेटरल है। हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल PNQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल APN इज इक्वल्स टू AQN कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमने यूज की प्रॉपर्टी। उसके बाद एंगल PAQ कितना है आपका, PAQ है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने यहाँ पुट किया, कितना आ गया, 180 माइनस A। सिमिलरली ये वैल्यूज हमने, अब देखिए ट्राइंगल PNQ में, ट्राइंगल PNQ में क्या पढ़ा है हमने कि 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल PNQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम PNQ निकाल देंगे, 180 माइनस R1 प्लस R2। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट अ रिलेशन A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से डेल्टा कितना आ गया आपके पास, I1 प्लस I2 माइनस A। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया हमने। रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा प्लस A इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आपका कंप्लीट हो गया। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द इमर्जेंस। ओके, अगर कोई क्वेरी होंगी तो डिस्कस करेंगे उसको हम इन क्लास में। ओके।